हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, इन दिनों डेंगू बुखार देश के कई हिस्सों में फैला हुआ है। इससे मरीजों में प्लेटलेट्स तेजी से खत्म होने लगते हैं और कई मामले में मरीजों में प्लेटलेट्स बाहर से भी चढ़ाने पड़ जाते हैं और मरीजों के परिजन बेचारे घबराहट में प्रयागराज में हुए घापले का शिकार भी हो जाते हैं, जिससे उनकी मौत डेंगू से ना होकर उस नकली प्लेटलेट्स की वजह से हो जाती है। तो दोस्तों, प्रयागराज में प्रदीप पांडे को डेंगू हुआ था। उन्हें ग्लोबल हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया था। डॉक्टरों के मुताबिक उनके बॉडी में 13,000 ही प्लेटलेट्स बचे थे और उनके लिए 8 यूनिट प्लेटलेट की फौरन ज़रूरत थी, जिसमें से 3 यूनिट प्लेटलेट ब्लड बैंक से ले लिया गया था, जिसे चढ़ाने से मरीज को कुछ नहीं हुआ। लेकिन जो 5 यूनिट प्लेटलेट कहीं दूसरी जगह से लिया गया था, उसे चढ़ाते ही मरीज की हालत गंभीर होने लगी। उनके हाथ पैरों की नसें फट गईं और बॉडी के सारे ऑर्गन खराब हो गए और मरीज की मौत हो गई। तो दोस्तों, डेंगू का इलाज है लेकिन नकली प्लेटलेट का नहीं। इसलिए आपको बहुत ही अलर्ट होना होगा और ये जानना होगा कि आखिर प्लेटलेट क्या होते हैं और ये हमारे बॉडी में क्या काम करते हैं और क्यों ज़रूरी होते हैं। तो दोस्तों, प्लेटलेट हमारे ब्लड में पाया जाने वाले सबसे छोटे सेल होते हैं जो कि रंगहीन होते हैं। दोस्तों, ब्लड में मुख्य रूप से 3 सेल होते हैं, आप तो जानते ही होंगे, रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स। ये तीनों सेल ब्लड के लिक्विड यानी प्लाज्मा में मौजूद होते हैं, जिसमें प्लेटलेट सबसे छोटा सेल होता है और इसे थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं और ब्लड में 1 से 2% ही इसकी हिस्सेदारी होती है। दोस्तों, अब हम ये जान लेते हैं कि ये प्लेटलेट्स कैसे बनते हैं। तो ये आरबीसी और डब्ल्यूबीसी की तरह ही हमारे बोन मैरो में बनते हैं। बोन मैरो में स्टेम सेल होते हैं, जिससे खून के 3 अहम सेल बनते हैं, आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल और वाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स। दोस्तों, अब हम ये जान लेते हैं कि ये प्लेटलेट्स कैसे बनते हैं। तो ये प्लेटलेट्स मेगाकैरियोसाइट्स नाम के सेल के टूटने से बनते हैं और एक मेगाकैरियोसाइट्स टूटने से 1000 प्लेटलेट्स बनते हैं। तो दोस्तों, आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल ऑक्सीजन को पूरे बॉडी में सप्लाई करने का काम करता है और डब्ल्यूबीसी यानी वाइट ब्लड सेल इन्फेक्शन से लड़ने का काम करता है और वहीं प्लेटलेट्स का काम होता है ब्लड को क्लॉटिंग करना यानी खून को थक्के में जमाना। तो चलिए थोड़ा और डिटेल से जान लेते हैं। दोस्तों, जब कभी बॉडी में कहीं चोट लग जाती है और वहाँ से खून निकलने लगता है तो उस जगह पर प्लेटलेट्स इकट्ठा होकर ब्लड को क्लॉट कर देते हैं यानी खून को रोकने का काम करते हैं। इसलिए प्लेटलेट्स को हमारे बॉडी का नेचुरल बैंडेज भी कहा जाता है। तो चलिए अब हम ये जान लेते हैं कि हमारे बॉडी में आखिर कितने प्लेटलेट्स होने चाहिए। तो दोस्तों, हमारे बॉडी में अरबों प्लेटलेट्स हैं, लेकिन 1.5 लाख से यानी 1.5 लाख से 4.5 लाख यानी 4.5 लाख प्लेटलेट होने चाहिए। और वैसे प्लेटलेट के काउंट को हम 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं। पहला, लो रेंज कैटेगरी। इसमें 1.5 लाख से कम प्लेटलेट्स होते हैं और अगर 20,000 से कम प्लेटलेट्स की संख्या अगर हो तो वो जानलेवा हो जाती है। और दूसरा है नॉर्मल रेंज। इसमें 1.5 लाख से 4.5 लाख प्लेटलेट नॉर्मल रेंज में आते हैं। और तीसरा है एलिवेटेड रेंज, मतलब इसमें 5 लाख से 10 लाख प्लेटलेट की संख्या ज़्यादा होती है। दोस्तों, हम ये जान लेते हैं कि डेंगू होने पर प्लेटलेट्स कम क्यों हो जाता है। तो दोस्तों, डेंगू बोन मैरो पर असर करता है और बोन मैरो में ही प्लेटलेट्स बनते हैं, इसलिए डेंगू होने पर प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं। और आप तो जानते ही हैं कि प्लेटलेट्स काउंट कम होने से नाक और मसूड़ों से खून आने लगती है और स्किन पर रैसेस आ जाते हैं और लाल लाल धब्बे पड़ने लगते हैं और इंटरनल ब्लीडिंग भी होने लगती है, जो कि बहुत ही खतरनाक होती है। इसलिए डेंगू होने पर जब प्लेटलेट्स काउंट बहुत कम होने लगे तो बाहर से प्लेटलेट्स चढ़ाने की ज़रूरत पड़ती है। और स्टडी के मुताबिक 90% मरीजों का प्लेटलेट्स काउंट करीब 1 लाख होता है, जबकि सिर्फ 10 से 20% मरीजों का ही प्लेटलेट्स 20,000 से कम होता है और ऐसे मरीजों को ही हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है और प्लेटलेट्स चढ़ाने की ज़रूरत पड़ती है और उनमें भी सिर्फ 5% मरीजों को ही ब्लीडिंग
या कोई दूसरी दिक्कतें होती है, जबकि बाकी मरीज घर पर ही खुद से ही ठीक हो जाते हैं। सिर्फ बुखार की दवाई ही लेनी होती है। इसलिए आप ज़्यादा पैनिक ना हो, अपना बचाव करें और सुरक्षित रहें। तो चलिए आज के लिए बस इतनी जानकारी। हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया।